इसमें से जो करंट निकल रहा है वो निकल रहा है आई, करंट इसमें से निकला आई। अब आप ये देखिएगा, एक नोट करके लिखना है यहाँ पर, और ये शायद आप लोगों ने 10th में भी करा होगा। इन सीरीज करंट remains in series, current remains same, but voltage divides, whereas in parallel voltage remains same, voltage remains same, but current divides। तो बिल्कुल अलग काम होता है सीरीज में और पैरेलल में, अलग अलग काम होते हैं। सीरीज में क्या होता है कि करंट तो सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होती है, और पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड होता है। तो मैंने ये कहा कि जो सीरीज़ है तो सीरीज़ में करंट रहेगा सेम। तो यहाँ से ये जो बैटरी है, ये बैटरी कितना करंट डिलीवर कर रही है, आई। तो इसमें जाने वाला करंट भी आई, इसमें जाने वाला करंट भी आई, और इसमें जाने वाला करंट भी आई। मतलब हर एक सीरीज में जो भी कंपोनेंट जुड़ा हुआ है उनमें सब में करंट सेम जाएगा, लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। तो वोल्टेज किस तरह से डिवाइड होगी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगी V1, यहाँ लिख दीजिए V1, कैपेसिटेंस जो है 2 वाला, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगी V2, और जो थर्ड है इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगी V3, V1, V2 और V3, ये हो गया। तो हमेशा यही होता है। अब सिंस हियर we are talking about a series connection. Good evening. Since here we are talking about a series connection, and I is equal to Q upon T, करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो ये आई पर वेक्टर का साइन बनाया है? हाँ जी, आई पर ये वेक्टर का साइन है? नहीं, डायरेक्शन है इसकी, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में, मतलब इसमें भी सेम करंट जा रहा है, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, तीनों में सेम करंट है आई। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सीरीज कनेक्शन एंड आई इज इक्वल टू Q अपॉन T, दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q। इसका मतलब कि C1 में भी Q सेम, तो ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Q, इसमें भी Q और इसमें भी Q, मतलब तीनों के अक्रॉस चार्ज सेम रहने वाला है, तीनों के अक्रॉस चार्ज सेम रहने वाला है। क्योंकि जो करंट है, अगर करंट सेम है तो इसका मतलब चार्ज सेम है। करंट का मतलब क्या हो गया, करंट की डेफिनेशन होती है करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, तो आई इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। हालांकि अभी तक आप ये देखें तो मैंने फर्स्ट चैप्टर जो करा और जो हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं इसमें कहीं पर भी करंट का जिक्र हमने करा नहीं है, लेकिन अब करना ज़रूरी है। तो करंट जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज़ कनेक्शन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। अब वोल्टेज डिवाइड होगी तो कितनी डिवाइड होगी, किस तरह से डिवाइड होगी? हम ये कह रहे हैं कि टोटल वोल्टेज जो है इसमें बैटरी कितनी लगाई हुई है हमने, V वोल्टेज की, तो वोल्टेज डिवाइड हो गई तो V1 इसमें चली गई, V2 इसमें चली गई, V3 इसमें चली गई, तो तीनों का सम तो V के बराबर ही होगा, तीनों का सम तो V के बराबर ही होगा। तो नोट करें हम, since in a series connection voltage divides, therefore V is equal to V1 plus V2 plus V3।
वोल्टेज डिवाइड होती है सीरीज कनेक्शन में, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो गया। अब इसके बाद हम ये कहेंगे इफ कैपिटल C इज द ओवरऑल कैपेसिटेंस of the entire series circuit, ये जो पूरा सीरीज सर्किट है, अगर इस पूरे सर्किट का जैसे रेसिस्टेंसेस होते थे ना सीरीज में, तो हम ये बोलते थे कि सारे रेसिस्टेंसेस जो है उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या ओवरऑल रेसिस्टेंस उसको R बोल देते थे। तो इसके ओवरऑल जो कैपेसिटेंस है उसको मैंने C बोल दिया, ठीक। तो V क्या हो जाएगा, हम ऐसा लिखेंगे V इज इक्वल टू Q अपॉन C। V इज इक्वल टू Q अपॉन C, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं Q की वैल्यू क्या होती है, गलत लिख दिया क्या, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू वहाँ Q अपॉन C सही। तो आप ये देखिएगा कि ये Q अपॉन C हो गया, और इसी तरीके से जो V1 है, V1 यानी कि ये वाला वोल्टेज कितना हो जाएगा, मतलब C1 कैपेसिटेंस में जाने वाला वोल्टेज V1 है, तो ये वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसमें जाने वाला चार्ज कितना है Q, और इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, तो Q अपॉन C1 हो गया, Q अपॉन C1। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3। तो Q इंटू, इसको ऐसे लिखो Q इंटू 1 अपॉन C मल्टीप्लाइड बाई इधर तीनों के न्यूमरेटर में Q तीनों के न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो यहाँ से आपने Q कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस Q से ये Q कैंसल आउट हो गया, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इस तरह से ओवरऑल कैपेसिटेंस निकाला जाता है एक सीरीज सर्किट का। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जो हमने रेसिस्टेंसेस में करा था, तो रेसिस्टेंसेस में ओवरऑल रेसिस्टेंस एक पैरेलल कनेक्शन का ऐसे निकाला जाता था, यहाँ पर सीरीज का ओवरऑल कैपेसिटेंस ऐसे निकाला जाता है 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बताइए, क्लियर है अवंतिका? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला नोट करें, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, इसमें नोट करिएगा, when the positive plates of all the capacitors are connected to the positive plates of all capacitors are connected to the positive plates of all capacitors the positive plates of all capacitors are connected to one common point, connected to one common point are connected to one common point and the negative plates to another common point and the negative plates to another common point and the negative plates to another common point. The capacitors are said to be connected in parallel.
अच्छा 1 मिनट वेट करिए, मैं आ रहा हूँ। When the positive plates of all capacitors are connected to one common point and the negative plates to another common point, the capacitors are said to be connected in parallel, are said to be connected in parallel. ठीक, अब इसका आप डायग्राम बना लीजिए, सर्किट डायग्राम। ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हो गया V, और यहाँ से ये करंट डिलीवर कर रहा है I। तो अब आप ये देखिएगा कि ये वाला जो कैपेसिटेंस है इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है। और ये जो इसकी प्लेट्स हैं, ये वाली पॉजिटिव प्लेट्स हैं, ये नेगेटिव प्लेट्स हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये इस तरह से है। तो जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं वो सारी की सारी, इसकी भी पॉजिटिव प्लेट, इसकी भी पॉजिटिव प्लेट, इसकी भी पॉजिटिव प्लेट, सारी एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड है। और इसकी भी नेगेटिव, इसकी भी नेगेटिव, इसकी भी नेगेटिव, तो तीनों की नेगेटिव प्लेट्स वो एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इसको कहा जाता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अब जो पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल में हमने ये जाना था कि पैरेलल में जो वोल्टेज है वो सेम रहती है,
तो इसमें जो वोल्टेज जाएगी वो भी V होगी, ठीक है। इसमें जो वोल्टेज होगी वो भी V होगी, इसमें जो वोल्टेज होगी वो भी V होगी। तो तीनों में वोल्टेज सेम रहने वाली है। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार ये करंट यहाँ से ट्रैवल करते करते ऐसे करंट यहाँ पर आ रहा है, लेकिन करंट यहाँ इस ब्रांच में डिलीवर कर रहा है ये I1, इस ब्रांच में डिलीवर कर रहा है I2, और इस ब्रांच में करंट कितना डिलीवर कर रहा है I3। तो I1 के कोरस्पॉन्डिंगली बेटा चार्ज क्या हो गया Q1, I2 के कोरस्पॉन्डिंगली चार्ज क्या हो गया Q2, और I3 के कोरस्पॉन्डिंगली चार्ज हो गया Q3। I1, I2, I3, तो इनके कोरस्पॉन्डिंगली चार्ज हो गया Q1, Q2, Q3। फिर हम ये कहेंगे since in a parallel connection voltage remains same, but करंट ब्रैकेट में लिखिएगा चार्ज, डिवाइड्स, तो करंट डिवाइड होता है यानी कि चार्ज डिवाइड होता है। तो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये जो यहाँ से करंट डिलीवर कर रहा था, तो आप ये मान लीजिए कि ये चार्ज Q डिलीवर कर रहा था। ये जो वोल्टेज करंट Q डिलीवर कर रहा था, करंट I डिलीवर कर रहा था, तो समझ लीजिए कि चार्ज Q डिलीवर कर रहा था ये। ठीक है। उसके बाद Q क्या होता है, CV, और इसी तरीके से Q1 क्या हो जाएगा, C1 इंटू V, क्योंकि V दोनों सेम रहने वाला है, तो C1 V1 ना बोलकर C1 इंटू V बोलेंगे सर। तो ये हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, where C is the overall capacitance of the parallel circuit। CV इधर भी V तीनों में है, तो V ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसल आउट हो गया, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ओवरऑल कैपेसिटेंस आता है वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी कैपेसिटेंस हो, सबके बराबर आ जाता है। ठीक है। इस पर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन नोट करिएगा। 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस two capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected and 12 microfarad are connected in series with a battery. Are connected in series with a battery. Full stop. The voltage across the 6 microfarad capacitor is 2 volt.
across the 6 microfarad capacitor is 2 volt. Full stop. Compute the total battery voltage. Full stop. Compute the total battery वोल्टेज। बैटरी की टोटल वोल्टेज आप बताइए। तो क्या करना है, सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है। करंट सेम रहता है तो इसका मतलब चार्ज सेम रहता है। तो पहले सीरीज का सर्किट डायग्राम इसका बना लीजिए। इन क्वेश्चंस में पूछा जाए या ना पूछा जाए, सर्किट डायग्राम जरूर बनाना। पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। कितना वोल्टेज है वही बता रहा है हमको। तो इसके वोल्टेज को हमने मान लिया V, इसके वोल्टेज को भी मान लिया। 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। ठीक है, तो ये जो हमारा C1 है ये हो गया 6 माइक्रोफैराड, और जो C2 है ये हो गया 12 माइक्रोफैराड। ठीक है। अच्छा, जनरली जो कैपेसिटेंस होते हैं ना, जो कैपेसिटेंस होते हैं वो माइक्रोफैराड की ही रेंज के होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कैपेसिटेंसेस जो हैं बड़े बड़े पावर हाउसेस में यूज़ होते हैं। यहाँ मतलब नॉर्मल जो हम नॉर्मल क्वेश्चन हम देखते हैं तो वो डे टू डे यूजेज वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। मेरे जो भी एग्जाम हुआ था ना, हाँ। उसमें किसका आया था और चार्ज पूछा था। अच्छा, वो हाफ सी स्क्वायर वाले से हुए थे। अच्छा वो एनर्जी पूछा हो गया। एनर्जी होती है ना हाफ CV स्क्वायर। हाँ, अगला टॉपिक एनर्जी ही है, वो करेंगे इसमें। सर मैं इकलौता क्वेश्चन था तो मेरा पूरा सही है। अच्छा, चलिए, तो ये हो गया 6 माइक्रोफैराड, ये हो गया 12 माइक्रोफैराड। अब उन्होंने क्या बोला, द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट। तो 6 माइक्रोफैराड वाला जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस, ये हमारा पहला कैपेसिटर है, तो इसके अक्रॉस वाली वोल्टेज को हमने V1 मान लिया, तो ये हो गई 2 वोल्ट। ठीक है, अवंतिका दिखाई दे रहा है? ठीक है। अच्छा, और जो ये दूसरा वाला कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वाली वोल्टेज मुझे नहीं पता, इसको मैंने V2 मान लिया, V1 और V2। और सीरीज कनेक्शन है तो चार्ज तो सेम रहने वाला है इसमें, तो इसमें भी चार्ज I बोलो या ब्रैकेट में Q लिख लो, ये सेम रहने वाला है, और इसमें भी Q सेम रहने वाला है। तो अब आप ये देखिए, वो बोल रहे हैं कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज। तो टोटल बैटरी वोल्टेज कैसे निकालेंगे, आप Q निकाल लो। आप सीधा सीधा ये कहो कि Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1। ठीक है, तो C1 कितना है, 6 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोफैराड है, तो फैराड में कन्वर्ट करेंगे। 6 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई V1 2 वोल्ट, तो वोल्ट उसकी ऐसा यूनिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया 12 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो ये हमारे पास चार्ज आ गया। हाँ, उसके बाद वो बोल रहे हैं कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज। तो टोटल बैटरी वोल्टेज भी निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, सिंस बोथ द कैपेसिटर्स आर connected, since both the capacitors are connected in series, therefore 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2. 1 upon C is equal to 1 upon 6 plus 1 upon 12. यहाँ जो मेरा ओवरऑल कैपेसिटेंस है, क्योंकि मैंने 6 को 6 ही रहने दिया, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई नहीं करा, 12 को 12 ही रहने दिया, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस भी हमारा माइक्रोफैराड में ही आ जाएगा। तो 6 और 12 का LCM क्या हो जाएगा, सर C4 आ जाएगा। 12 हो गया, 6 2 का 12, 2 1 का 2, और ये बना गया 3 अपॉन 12, 3 1 का 3, 3 4 का 12। तो C की वैल्यू आ गई 4 माइक्रोफैराड।
ये Q की वैल्यू आई चुकी है, तो Q क्या है, Q तो सेम रहता है सीरीज सर्किट में, तो इसका मतलब यहाँ से जो करंट डिलीवर हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारा Q है वो भी सेम है। तो भाई Q आ गया, V आ गया, तो मेरे पास सॉरी Q आ गया और ओवरऑल कैपेसिटेंस आ गया, तो ओवरऑल तो पूरा वोल्टेज एफ भी आ जाएगा, ठीक है ना। भाई ये Q आ गया मेरे पास, ये Q आ गया और पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 4 आ गई, तो Q इज इक्वल टू CV करके भी निकाल लीजिए, समझ गए नहीं। सर 4 की यूनिट चेंज करनी पड़ेगी या नहीं? 4 की हाँ करेंगे, कट जाएगा 10 की पावर माइनस 6 वो है। आप ये करें सिंस Q is equal to CV, it implies that V is equal to Q upon C, और बेटा Q कितना है 12 into 10 की पावर माइनस 6 और C कितना है 4 माइक्रोफैराड, यानी कि 4 into 10 की पावर माइनस 6। 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल, 4 1 4 4 3 12, तो ये 3 वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट। सर डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड था। किसका? अच्छा वो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड था। अच्छा बताओ अवंतिका क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस सर आप एक क्लास में इसकी न्यूमेरिकल्स करा दोगे? तो करा रहा हूँ, नहीं, एक स्पेसिफिक क्लास में न्यूमेरिकल छोड़ूंगा नहीं, हर टाइप का कराऊंगा। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 3 माइक्रोफैराड, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 3 microfarad and 6 microfarad are charged to potentials, and 6 microfarad are charged to potentials of 2 volt and 5 volt respectively. Potentials of 2 volt and 5 volt respectively. These two charge capacitors are connected in series. These two charged capacitors are connected in series. Full stop. Find the potential across each of the two capacitors now. Find the potentials find the potential across each of the two capacitors now. Find the potentials across each of the capacitor now. ठीक है, अभी देख लीजिए क्वेश्चन जो है बिल्कुल अलग तरीके का है। इसमें क्या है कि यहाँ पर हमें कोई बैटरी नहीं दे रखी, बैटरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने बोला कि मेरे पास 2 कैपेसिटर्स थे, एक था 3 माइक्रोफैराड का, उसको मैंने किया चार्ज कर दिया। कहाँ तक कितना चार्ज करा उसको? 2 वोल्ट उसको चार्ज कर दिया, ठीक है। 6 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर था उसको मैंने चार्ज करा 5 वोल्ट तक। दोनों कैपेसिटर अलग अलग रखे हुए हैं। अब इन दोनों कैपेसिटर्स को मैंने ज्वाइन कर दिया बैक टू बैक, यानी कि सीरीज में उनको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक।
अब क्या है कि these two charge capacitors are connected in series, find the potentials across each of the capacitor now. तो जब दोनों कैपेसिटर्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग चार्ज होते हैं, तो फिर क्या होता है कि अब डिपेंड करता है कि मैं उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर रहा हूँ या पैरेलल में। अब मैंने उसको क्या करा, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। तो सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद में हम ये कहेंगे कि भाई अब वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करिए कि 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, उसको कितना चार्ज करा हमने? 2 वोल्ट तक चार्ज करा। तो 3 हमारे पास इसका जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू है और ये इसका वोल्टेज है। तो इसका पहले आप चार्ज निकाल लीजिए। ये कनेक्शन से पहले की कहानी है। तो इसी के सॉल्यूशन में लिखेंगे बिफोर कनेक्शन, यहाँ लिखिएगा बिफोर कनेक्शन, मतलब मैंने अभी कनेक्ट नहीं करा है कुछ भी दोनों कैपेसिटर्स बिल्कुल अलग अलग हैं। तो बिफोर कनेक्शन हम ये बोलेंगे Q1 is equal to C1 into V1, Q1 is equal to C1 into V1। तो भाई C1 कितना है? 3 माइक्रोफैराड और V1 कितना है? 2 वोल्ट। 3 into 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई 2 वोल्ट, तो ये क्या हो गया? 6 into 10 की पावर -6 कूलम। तो चार्ज किस में आता है? कूलम में आता है, कूलम आ गया। Q2 मतलब चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर, ये क्या हो गया? C2V2, ये क्या हो जाएगा? 6 माइक्रोफैराड इंटू 5 वोल्ट। तो 6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 5, 5 6 30 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, तो अलग अलग भैया दोनों जो कैपेसिटर्स हैं अलग अलग वो इतना इतना चार्ज लेकर बैठे हुए हैं। अब हमने क्या करा? अब दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखें आफ्टर कनेक्शन। अब दोनों का कनेक्शन हो गया सीरीज में, सीरीज में दोनों कनेक्टेड है। तो लिखिएगा एज वी नो दैट in a series connection करंट रिमेन्स सेम बोलो या ये कहिए चार्ज रिमेन्स कंजर्व, एक ही बात है। सेम रहना या कंजर्व रहना एक ही बात है। चार्ज रिमेन्स कंजर्व, सो टोटल चार्ज इन दिस सीरीज कनेक्शन, ये जो सीरीज कनेक्शन है इसमें टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? जब दोनों को जोड़ दिया ना, जब दोनों को जोड़ दिया तो दोनों का चार्ज जो है वो एक जगह ऐड हो गया है ना। वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सीरीज़ है तो सीरीज़ में ऐड नहीं होगा, सीरीज़ में ऐड हो गया, या पैरेलल है तो पैरेलल में ऐड नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से ऐड होगा ना। चार्ज का कोई रूल नहीं है। अगर दोनों को हम पैरेलल में भी कनेक्ट करते हैं तो चार्ज पूरा का पूरा एक जगह हमारे पास आ जाता है कि भाई इतना इतना चार्ज इसका हो गया। तो सीरीज़ में हमने ये कहा कि टोटल चार्ज इनका कितना हो गया जब दोनों को कनेक्ट करा, तो कनेक्शन की वजह से टोटल चार्ज बन गया 36। तो टोटल चार्ज इन दिस सीरीज कनेक्शन इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 30 इंटू 10 की पावर -6। जब दोनों को ऐड करा ये हो गया 36 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि 36 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब भाई अब ये नहीं है, दोनों सीरीज में है तो इस पे भी चार्ज क्यू ही लगेगा, मतलब ये भी चार्ज ये क्यू हो गया मेरे पास है ना, और इसके थ्रू भी चार्ज क्यू ही फ्लो करेगा। लेकिन वोल्टेज अलग अलग होती है, वोल्टेज अलग अलग होती है। तो वो यही पूछ रहे हैं फाइंड द पोटेंशियल्स अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर नाउ। तो भाई कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, आप कैसे भी कनेक्ट करो सीरीज में या पैरेलल में, कैपेसिटर उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है तो वो चेंज नहीं होती। तो जो C1 है वो हमारा सेम रहेगा 3 माइक्रोफैराड, और जो C2 है वो सेम रहेगा 6
माइक्रोफैराड। अब इसमें जाने वाला जो वोल्टेज है दैट इज V1 और इसमें जाने वाला जो वोल्टेज है दैट इज V2। तो आपको V1 और V2 निकालना है, हो जाएगा। कैपेसिटेंस टू आ जाएगी। हाँ कैपेसिटेंस टू आ जाएगी। कैपेसिटेंस, अच्छा हाँ ओवरऑल कैपेसिटेंस वो पूछा नहीं इन्होंने तो पूछा है कि आप ये बताया फाइंड द पोटेंशियल्स अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर नाउ। तो अलग अलग कैपेसिटर में आपको कैपेसिटेंस बतानी है, सॉरी अलग अलग कैपेसिटेंस में आपको वोल्टेज बताना है। तो ओवरऑल कैपेसिटेंस वो पूछ ही नहीं रहा। तो देखिएगा Q इज इक्वल टू C1 V1, Q इज इक्वल टू C1 V1, तो मुझे तो V1 निकालना है। तो V1 क्या हो गया Q अपॉन C1। अब Q कितना है 36 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है 36 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ये तो Q हो गया। और C1 कितना बेटा 3 माइक्रोफैराड, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया, 3 12 जा 36 12 वोल्ट। ठीक इसी तरह से Q इज इक्वल टू C2 V2, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, 36 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और C2 कितना है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 6 6 26 6 वोल्ट 6 वोल्ट आ गया। एक क्वेश्चन और नोट करिए। Find the equivalent capacitance of the combination of capacitors find the equivalent capacitance find the equivalent capacitance of the combination of capacitors find the equivalent capacitance of the combination of capacitors between the points A and B the points A and B as shown in figure. As shown in figure. Full stop. Also calculate the total charge that flows in the circuit. Also calculate the total charge that flows through the circuit when a 100 volt battery is connected between the points A and B. When a 100 volt battery is connected between the points A and B,
फिगर देखिएगा क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में। फोर्टी माइक्रोफैराड, 60 माइक्रोफैराड, अगेन 60 माइक्रोफैराड, अगेन 60 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड और ये वाला भी 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये मेरे को सर्किट डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले वो बोल रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। तो ए और बी के बीच में आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, पहला तो ये। उसके बाद वो बोल रहे हैं ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट व्हेन 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये आसान है। कैसे भाई, मैं पूरे सर्किट का ओवरऑल कैपेसिटेंस निकाल लूँगा तो सी की वैल्यू मेरे पास आ गई, वोल्टेज उन्होंने दे रखा है 100 वोल्ट की बैटरी, तो वी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई, तो सी इंटू वी कर देंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस इतना ही करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। तो आप ये देखो कि सबसे पहले मुझे 10 और 10 आपस में पैरेलल में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप ये देख लीजिए कि इसका ये वाला पॉइंट और इसका ये वाला पॉइंट दोनों एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड है, इसका ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट दोनों कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड है, तो दोनों पैरेलल में। और ये जो है ना 60 फिर 60 फिर 60, तो टेढ़ी मेढ़ी वायर कितनी भी कर लो लेकिन वायर सिंगल ही है और बैक टू बैक 60 60 60 तीनों कनेक्टेड है ना। तो ये तीनों के तीनों जो है ये सीरीज में। तो यहाँ पर आप ये कहिए कि ऑल द थ्री 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स are in series। तो यहाँ पर ऐसे ना डॉटेड ये बना दो इस तरीके से, ऐसे। और इस वाला ये जो तीनों के तीनों जो सीरीज में है इनका जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है बेटा, इसको आप बोल दीजिए C1, इसको बोल दीजिए C1। इसी तरह से एंड बोथ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो इन पर भी एक डॉटेड ऐसे बना लो और इसको बोल दीजिए C2, इसको बोल दीजिए C2। तो सबसे पहले जब मैं C1 निकालूंगा इन तीनों का, तो तीनों के तीनों सीरीज में 1/C1 सीरीज में याद रखना, रेजिस्टेंस की तरह सीधा सीधा ऐड मत कर देना, सीरीज में उल्टा होता है, यहाँ पैरेलल में उल्टा होता है। तो 1/C1 इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60। तो 1/C1 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 3/60, 3 1 3, 3 20 60। इसका मतलब C1 इज इक्वल टू आ गया 20 माइक्रोफैराड। सब कुछ माइक्रोफैराड में ले रखा है, तो हर कैपेसिटेंस की वैल्यू भी हमारी माइक्रोफैराड में ही आएगी। उसके बाद ओवरऑल 15.3 कितना 15.3 15.3 आ जाएगा ओवरऑल।
40 माइक्रोफैराड आ रहा है टोटल, नहीं 20 माइक्रोफैराड, सॉरी 20 आ रहा है, चेक करो। अब इसी तरीके से जब C2 निकालूंगा तो दोनों पैरेलल में है, तो C2 पैरेलल में सीधा सीधा ऐड होता है, तो 10 + 10 C2 भी हमारा 20 माइक्रोफैराड आ गया। इसके बाद एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिखना इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? इधर दे दिया ए 40 माइक्रोफैराड। और आप बताइए कि ये जो 20 आया है इधर और इधर इस पूरे का 20 आया है, ये दोनों आपस में तो पैरेलल में हो गए ना, ये दोनों आपस में तो पैरेलल में हो गए ना। तो इसको इस तरीके से दिखा दीजिए, 20 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड, और इधर दिखा दीजिए। देखिए अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो पूछो। आप ये देखिए कि ये वाला पॉइंट जो 40 माइक्रोफैराड से निकल रहा है वायर, इस वाले पॉइंट से ही ये पूरा का पूरा C1 जुड़ा हुआ है, और इस वाले पॉइंट से ही ये पूरा का पूरा C2 जुड़ा हुआ है। और कहाँ तक जा रहा है? B तक जा रहा है। तो ये पूरा C1 और ये पूरा C2, ये दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। तो 20-20 दोनों पैरेलल में हो गए। तो हम ये कहेंगे इन दोनों का, दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस C3 बोल दिया। तो C3 = कितना हो गया? 20 + 20 यानी कि 40 माइक्रोफैराड। Therefore, overall capacitance 1/C is equal to 1/40। ये भी 40 और फिर जो ये ओवरऑल आएगा वो 40, वो दोनों आपस में सीरीज में हो गए, वो दोनों आपस में सीरीज में हो गए। तो 1/40 + 1/40, तो 1/C is equal to 2/40। 2 1 2, 2 20 40। तो C is equal to कितना हो गया? 20 माइक्रोफैराड। अब वो पूछ रहे हैं कि आप उसका टोटल चार्ज बताइए। टोटल चार्ज बता दो ऐसे ही, कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज Q is equal to C into V। तो C कितना है? 20 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज कितना दे रखा बेटा? 100 वोल्ट है ना, 100 हो गया। तो इसका 0 हटा दो तो कितने 0 हो गए? 1 2 3 2 × 10⁻6 × 10⁻3, ये हो गया। ये हो गया 2 × 10⁻3 कूलम। इसको बोलो 2 मिली कूलम। 10⁻³ का मतलब मिली होता है, तो 0.002 बोल दो या फिर 2 मिली कूलम बोल दो, एक ही बात है। ठीक है जी। इसके एक दो क्वेश्चंस जो हैं और देखता हूँ मैं, कल करवाता हूँ इसके क्वेश्चंस। बस आप एक बार ये देख लेना, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, शाम के 7 बजे तक एक बार मैसेज चेक कर लेना। अगर हुआ तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा कल, वही रात को 9 बजे। हाँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसके। तो शाम को 7 बजे तक एक बार बस व्हाट्सएप चेक कर लेंगे।